Good morning class 9th and 10th. Today topic is line and angle. ये जो टॉपिक है हम लोग का कंबाइंड टॉपिक है, 9th में भी सपोर्ट करेगा और 10th में भी सपोर्टेबल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अंदर कि एंगल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सभी लोग बोर्ड पे दिख रहा होगा, एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। दैट मीन्स कॉमन इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है कोई चीज़ एक ही जगह से दो चीज़ें निकल रही हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब जैसे ये पॉइंट है और यहाँ से ही दो चीज़ें लगी हैं। देखो इस पॉइंट से ही दो हम लोग की बनी है कि नहीं बनी है। ये एक रेज ये हो गई AC और दूसरी रेज ये हो गई हमारी, तो इनके बीच में जो एंगल ड्रॉ होगा इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। जो भी यहाँ पे ड्रॉ होगा ये एंगल होता है। अब एंगल भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम लोग इसके आगे देखते हैं। पहले केवल इतना समझ लो अच्छे से, व्हाट इज़ एंगल। दैट मीन्स एन एंगल इज़ द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज। ठीक है, नॉन कॉलिनियर रेज विथ अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, मतलब कि अंदर के साइड कोण कौन से बनते हैं। जैसे कि द इंटीरियर ऑफ एन एंगल, फिगर बना देते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल पॉइंट से ही ड्रॉ करना है। सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट हमने मान लिया A, उसके बाद ठीक है, ये तीन एंगल बन रहे हैं, इनको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC, पॉइंट का नाम लिख देते हैं इसको हमने यहाँ पे। सपोजेड B है, ये C है, ये D है और ये हमारा E है। तो BAC मतलब ये वाला एंगल पहला एंगल हो गया, BAD दूसरा एंगल हो गया, ठीक है, और हमारा ये वाला तीसरा एंगल हो गया। BAC इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेस विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ AB एंड C एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ AC एंड B। ठीक है, केवल इतना एंगल ये होगा, ये वाला जो एंगल दिख रहा है। अगर ये पूरा माना जाए तो एंगल 2 और 1 को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा ये पूरा एंगल निकलेगा। अगर BAD निकालना है तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे, और पूरा निकालना है BAE तो ये तीनों एंगल को ऐड करेंगे। सपोज डैट कोई पूछे कि ये पूरा एंगल कितना होगा, तो हम लोग को फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एंगल को काउंट कर देंगे। सपोज डैट 20 30 40 ये है 60, ये तीन एंगल हैं। तो अगर पूरा एंगल निकालना है हम लोग को, ये वाला कि BAC ये एंगल कितना होगा, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तब हमारा एंगल निकल के आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर वर्ड का मतलब वो होता है अंदर की साइड, और एक्सटीरियर मतलब या आउट मतलब बाहर की तरफ। ये कोई पॉइंट है A B C, ये जो एंगल होगा ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर। क्या बोलेंगे, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, इंटीरियर। ओके, ऑफ एंगल BAC। ये देखो ये साइन जो होता है ये एंगल का साइन होता है BAC, मतलब कि एंगल A को बताया गया B से जो चला है हम लोग BAC मतलब ये वाला जो एंगल है हमारा, इसको हम लोग ने बोला इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। एक्सटीरियर, अब देखो बाहर की तरफ कौन कैसे एंगल होते हैं। The exterior of an angle BAC is the set of all points in its plane
विच डू नॉट ऑन द एंगल और इट्स इंटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल देख लो। ये हमारा इंटीरियर वाला था। ये अब देखो एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। द इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC is the set of all points in its plane which do not lie on the angle or in its interior। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल देखो, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल BAC इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द इट्स प्लेन। इस प्लेन पे जो बनने वाला एंगल है ये इसको इंटीरियर, विच डू नॉट लाई ऑन द एंगल और इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, बाहर की साइड जो होता है, बाहर की तरफ जो एंगल होगा उसको एक्सटीरियर बोलेंगे, और जो अंदर की साइड बनेगा वो हमारा इंटीरियर होगा। ठीक है, अंदर की साइड हमारा ये इतना बन रहा है और बाहर की साइड ये हमारा ये बचा है बाहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है मेजर ऑफ एन एंगल कैसे करते हैं। एक और देख लो, कॉन्जुरेंट क्या होता है। इंटीरियर और एक्सटीरियर सबको समझ में आ गया। जो अंदर की साइड बने वो इंटीरियर और जो बाहर की साइड बने वो एक्सटीरियर एंगल। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा two angles are said to be an congruent angle if a traced copy of one can be supported on the other to cover it completely and exactly। said to be congruent if a trace copy of one can be supported on the other to cover it completely and exactly।
एग्जैक्टली, ठीक है। Consonant angle, that means two angles are said to be a consonant angle if a trace copy of one can be supported on the other to cover it completely and exactly। अब उसके बाद देखो measure of an angle कैसे हम लोग करते हैं, जैसे as we use a graduated ruler or a tape of measure the length of a line segment. Similarly, we use a spot tracker to find the measure of an angle. In this sections, we shall list some important facts about the measure of an angle. First is angle measure axiom. Every angle has a measure. The unit of angle measure is a standard angle called the degree। जो एंगल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री में मेजर करने के लिए हम लोग डिग्री में बोलते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल है, ठीक है, ये कोई पॉइंट बी है, ये है और ये सी है, तो ये जो होगा सपोज डेट कितना डिग्री, एक्स डिग्री, ये साइन जो होता है ऊपर डिग्री का होता है, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर हम लोग देखो इस तरीके से लिखना चाहें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, ये मिनट का साइन होता है। जैसे हम लोग ये कर देते हैं, जैसे इसको डैश बोल सकते हैं या कुछ बोलते हैं, तो ये डैश नहीं होता है, ये हमारा डिग्री का साइन, सॉरी मिनट का साइन होता है। ये डिग्री का साइन होता है, ये मिनट का साइन होता है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर इसको सेकंड में किसी चीज़ को बदलना है, जैसे ये 60 सेकेंड लिखा है, ठीक है, तो ये डबल डैश होगा इधर, इस तरीके से इसको सेकंड बोलते हैं। जैसे 3 डिग्री 4 मिनट 5 सेकेंड लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 डिग्री 4 मिनट 5 सेकेंड। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो 60 सेकेंड, ठीक है, ये, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये दोनों चीज़ें याद रखना। अब हम लोग देखो थोड़ा सा ये समझ लो, ये पूरा जो सर्कमफेरेंस हम लोग का होता है, ये पूरा एंगल की बात करें, ये 360 होता है। 180 ऊपर का होता है और 180 नीचे का होता है। अगर इसको ऐसे परपेंडिकुलर लाइन कोई कर दें तो ये 90 में सभी को डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये 90 होगा, ये इसके इधर ये 90 बनेगा और ये इन दोनों के बीच में 90 बनेगा और इन दोनों के बीच में भी इधर 90 बनेगा। तब जाके 9 4 जा 36, एक ज़ीरो लगा देंगे तो हमारा कितना बचता है, 90 90 90 90, डेट मीन्स 360। हाफ एंगल अगर आदि ये पूरा पूछा जाए कि ऊपर ये वाला एंगल कितने का है तो 180 का, 180 का नीचे कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 का। अब टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल, इसको 90 डिग्री बोलते हैं। देखो राइट एंगल क्या होता है, जब कोई लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन ऊपर लगा दी जाए, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स ये जो एंगल होगा ये हमारा 90 डिग्री होगा और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 इज कॉल्ड द राइट एंगल। एन एंगल
whose measure is 90 degree is called right angle। ठीक है, वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 हो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जिसकी कंडीशन होती है एक लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एक्यूट एंगल क्या होता है। राइट एंगल के बाद हम लोग आते हैं एक्यूट एंगल। ये सब लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है एन एंगल whose measure is less than 90 degree is called acute angle। मतलब वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, सपोज डेट कोई भी एंगल हो सकता है, बस 90 से कम हो। ये हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट कोई हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C। ठीक है, अब सभी लोग जानते हैं परपेंडिकुलर ऐसे होता है ये, तो इससे तो ये कम ही है, तो ये हमारा कैसा एंगल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्स्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 90, मतलब 90 से ज़्यादा जो होता है उसको ऑब्स्ट्यूस बोलते हैं। एक्यूट 90 से कम होता है, राइट 90 का होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्यूस की बात करें तो मोर देन लिख दो छोटा सा इधर, मोर 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूस का मतलब एन एंगल हुज मीजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। ज़रूरी नहीं कि 90 से बड़ा हो और 270 तक पहुंच जाए, नहीं, 90 से बड़ा हो बट लेस देन 180, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से। ए है A और इधर कहीं है C, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा सपोज डेट है 110 का है, 110 का, ये सपोज डेट 60 का है या 50 का है। ठीक है, पहला अगर 90 का है, पॉइंट ध्यान रखना, पहला अगर 90 का है इज इक्वल टू, डेट मीन्स राइट एंगल। ठीक है, 90 से छोटा है लेस देन 90, डेट मीन्स एक्यूट एंगल। तीसरा हमने समझाया मोर देन 90 बट लेस देन 180, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मोर देन 90 और लेस देन 180, तो हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अगर हमारा 90 से बड़ा 180 से छोटा है, यानी कि मोर देन 90 लेस देन 180, डेट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेट लाइन एंगल, डेट मीन्स 180। अगर कोई बोले स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल
स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल फ्लैट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन एंगल। अब उसके बाद होते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। अब उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल देखो क्या होता है, प्रिंसिपल सर है, बात करना कह दो, आ रहे हैं 5 मिनट में वीडियो बना रहा है। रिफ्लेक्स एंगल दैट मीन्स एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, मतलब कि मोर देन 180 लेस देन 360, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस तरीके से हमारे आज एंगल हो गए और हम लोग अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने।